श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि की इस नवमी तिथि को आपको एक बहुत ही विशेष उपाय करना है। ये उपाय आपको लौंग से करना है और इतना प्रभावशाली उपाय है ये कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह पूरी जरूर होती है। बस निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। यह उपाय आपको कैसे करना है पूरा समझ में आए और क्या महत्व है इस उपाय को, तो इस बात को आपको पूरी तरह से जानकारी मिलेगी। देखिए, वैसे तो हो सकता है आपने बहुत सारे उपाय कुछ कर रखे होंगे या अगर आपने उपाय नहीं भी किया है तो इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि का बहुत ही अधिक महत्व होता है और नवमी तिथि माता सिद्धिदात्री की पूजा का दिन होता है। माता दुर्गा भवानी के 9 रूपों में नवी शक्ति का रूप माता सिद्धिदात्री का होता है। माता की पूजा के लिए यह उपाय आपको बहुत ही चमत्कारी प्रभाव दिखाएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसे जीतने का सामर्थ्य उस साधक के अंदर आ जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन आप संपूर्ण निष्ठा के साथ इस उपाय को जरूर करिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा तथा माता सिद्धिदात्री का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा। देखिए, इस वीडियो में आज जो उपाय आपको बताया जा रहा है वो आपको रात्रि के समय करना चाहिए। देखिए, वैसे तो 22 को ही शाम 7:08 से नवरात्रि जो नवमी है उसकी तिथि लग जाएगी, लेकिन यह उपाय आपको नवमी तिथि के अंतर्गत ही करना है। इसलिए इस उपाय को आज रात को भी आप कर सकते हैं, यह भी श्रेष्ठकर होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्योंकि कल 23 अक्टूबर को शाम 5:44 पर नवमी तिथि रहेगी, यानी शाम 5:44 तक नवमी तिथि का विधान रहेगा। तो इस उपाय को आप आज भी कर सकते हैं और इस उपाय को आप कल भी कर सकते हैं। ये उपाय आपको शाम सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप इसे अपने घर पर भी कर सकते हैं और यदि आप अपने घर पर ना करना चाहें, कोई व्यस्तता हो या कोई अन्य कारण यदि हो सकता है, तो इस उपाय को आप किसी मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको माँ दुर्गा की मूर्ति या माता का कोई चित्र हो उसके समक्ष बैठ जाना है। माता के सम्मुख बैठने के बाद जिस विधि विधान से आप प्रतिदिन नवरात्रि के जितने भी दिन आपने कोई पूजा किया हो, जप किया हो, माला की हो, तो उस विधि विधान उस पूजा को करने के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको उसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। आप उस विधि विधान को, उस पूजा को करने के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण पूजा, आरती, जो भी आप नवरात्रि में माता की आरती करती हैं उसके पहले ही सारे उपाय आपको करने चाहिए। अब इस उपाय को करने के लिए आपको 9 लौंग ले लेना है, अतः आपको अपने हाथों में 9 लौंग लेकर के रखना है। अब इस बात का आपको स्मरण रखना है कि जो भी आप लौंग ले रहे हैं वह फूल वाली लौंग होनी चाहिए। फूल वाली लौंग से तात्पर्य यह है कि जो लौंग होती है उसके ऊपर एक दानेदार चीज होती है, तो वह दानेदार लौंग आपको जरूर रखनी चाहिए क्योंकि वही संपूर्ण लौंग मानी जाती है। तो फूल वाली लौंग आपको अपने हाथ पर 9 लौंग रख लेनी है और अपने हाथ में लौंग लेकर के ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धाय नमः इस मंत्र का, या फिर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का 108 बार स्मरण करना चाहिए। देखिए, जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन दोनों मंत्रों की आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कहीं पर लिखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं इन दोनों मंत्रों का आपको 108 बार स्मरण करना चाहिए। या यदि आप अन्य किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं तो आप चाहें तो या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप 108 बार कर सकते हैं। तो आप तीनों में से किसी एक भी मंत्र का यदि उच्चारण करना चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। फिर वो जो 9 लौंग आपने हाथ में रख करके मंत्र का उच्चारण किया है उसमें से एक एक लौंग शुद्ध देसी घी में डुबो करके कपूर के ऊपर रखते जाना है और प्रत्येक लौंग के टुकड़े को घी में डुबोकर कपूर के ऊपर रखते समय आपको अपने मन की जो भी कामना है, यदि आप अपनी शिक्षा से संबंधित किसी परेशानी को, समस्या का समाधान करना चाहते हैं या धन संबंधित आपके अंतर्गत कोई समस्या है या शादी विवाह की कोई आपकी मनोकामना है, तो आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं।
फिर आपने जो भी लौंग के ऊपर कपूर 9 रखी हैं, उन लौंग कपूर को आपको क्या करना है, माता सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए उसे प्रज्वलित कर देना है और माता सिद्धिदात्री का स्मरण करते हुए माता को प्रणाम करना चाहिए। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, इसलिए इस उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी हो जाती हैं। देखिए दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये जो दूसरा उपाय आप करने जा रहे हैं यह विशेष रूप से धन संबंधित समस्याओं के लिए है। यदि आपके घर पर धन का बहुत आगमन ही नहीं हो पा रहा है, धन की बहुत समस्या बनी हुई है, किसी भी प्रकार से धन का धनोपार्जन नहीं हो पा रहा है, धन अतः घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करने के लिए आपको यह विशेष प्रभावकारी उपाय जरूर करना चाहिए। बहुत ही प्रभावशाली महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से यदि आपके घर पर कोई भी धन संबंधित समस्या है तो उसका निदान निश्चित होगा। आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद से धीरे धीरे आपके घर से धन की संबंधित जो समस्या है उसका निदान होता चला जाएगा। देखिए ये उपाय आपको करना कैसे, तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए मात्र कपूर, 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 1 चुटकी हल्दी। आगे बात करते हैं किस तरह से उस उपाय को करना है। तो मैंने आपको बताया कपूर, 2 लौंग, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी हल्दी। और फिर इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, तो सूर्यास्त के बाद ही इस उपाय को भी आपको करना है। अब इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले उस हल्दी में थोड़ा सा देशी गाय का शुद्ध घी मिला दीजिए। यदि आपके पास गाय का शुद्ध घी ना हो तो आप उसमें शुद्ध गंगा जल या कोई शुद्ध जल भी मिला सकते हैं। फिर अपने हाथ की अनामिका उंगली, यदि आपको अनामिका उंगली का ज्ञात ना हो तो हाथ के जो कान्य उंगली जो होती है, सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उसके बगल वाली उंगली को अनामिका उंगली कहा जाता है। तो इस उंगली का प्रयोग करते हुए आपको इसे हल्दी में डुबो देना है और फिर अपने मंदिर में ऊंचाई पर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, या जो मंदिर का जो शीर्ष होता है, माता रानी की जो मूर्तियां हैं उनके शीर्ष पर, उनके ऊपर कहीं पर आपको श्रीम लिख देना है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, वहां पर श्रीम लिख देना है। साथियों श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है और बहुत ही प्रभावकारी भी होता है। देखिए वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इस मंत्र पर आपको 11 या 9 चावल के दाने चढ़ा देने हैं। देखिए धन के प्रभाव के लिए अक्षत का बड़ा प्रयोग शुभदायी माना जाता है, अतः 11 साबुत चावल के दाने आपको लगाने हैं। चावल के दाने हमेशा साबुत लगाने चाहिए, कहीं से भी खंडित चावल के दाने नहीं होने चाहिए। फिर एक प्लेट में मिट्टी का कोसा ले लेना है और उस कोसे में आपको कपूर रख लेना है। उसके ऊपर जो 2 लौंग आपने लिया है तो 2 लौंग आप ले लेंगे, 1 हरी इलायची रख देंगे उसे और उसे प्रज्वलित कर देना चाहिए। फिर 11 या 21 बार आपको ओम श्रीम नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए उस श्रीम जो मंत्र आपने लिखा है उसकी आरती उतार लेनी है, या माता भगवती की आप आरती गाना चाहे तो आरती भी आप गा सकते हैं। उसके बाद आपको बैठ करके माता रानी का ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। फिर आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जप और आरती कर लेना है। यह बहुत ही चमत्कारी व प्रभावशाली उपाय है और यह उपाय आपको नवरात्रि की नवमी के दिन ही करना चाहिए, जो कि माता सिद्धिदात्री का दिन होता है और माता सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि को देने वाली हैं। अतः इस उपाय को करने से आप अपनी सभी जो धन संबंधी समस्याएं हैं उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अतः माता दुर्गा, माता भवानी आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें और पूरे परिवार का कल्याण करें। जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।